तो गाइस बात ऐसी है कि मुझे रोज़ कमेंट्स आते हैं आपके तरफ से कि सर हमें कोई ऐसा काम बताइए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो और हम घर पे बैठ के कर सके और तकरीबन 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये तक महीने का कमा सके। तो गाइज आज मैं ऐसा ही काम आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और आप तकरीबन महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। किस तरह से मैं आगे पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे साथ ही साथ ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर हमें ये काम नहीं जम पा रहा, हम क्या करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक चीज़ की प्रॉब्लम है गाइज कि आप किसी भी काम को बीच में छोड़ देते हो। हमें किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना है, उसे कंप्लीट करना है, तभी जाके हमें पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन काम कर लिया और हफ्ता भर आराम कर लिया उसके बाद हम देखते बैठेंगे। नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। हर एक काम में मेहनत लगती है। बिना मेहनत के कोई भी हमें पैसा नहीं देता है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आज जो भी आपको काम बता रहा हूँ उसमें भी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि ईजी कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ माना कि ये काम ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, पर डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से करते हो। ऐसा नहीं है कि भैया बस 2 दिन काम कर लिया और छोड़ दिया उसके बाद में प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि हमें किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना है। जब भी हम काम कोई स्टार्ट करते तो उस चीज़ में हमें एक्सपर्ट बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक उस काम को हम बार बार नहीं करते तब तक हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनते, क्योंकि उस काम को बार बार करने से हम गलतियाँ किस चीज़ में कर रहे हैं वो गलतियाँ हमारी पकड़ी जाती है और हमें उन गलतियों से ही सीखना है। ठीक है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन काम कर लिया और तीसरे दिन छोड़ दिया। गाइज इससे कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक पर आते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है और कौन सा काम हमें करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट वर्क करना है और आप तकरीबन महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तक आराम से कमा के लेके जाओगे। ठीक है गाइज, तो जिस वेबसाइट पे आपको काम करना है उस वेबसाइट का नाम है पेड फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है पेड फॉर आर्टिकल्स इस वेबसाइट का नाम है और इसी पर आपको काम करना है। काम क्या करना है? तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। ठीक है गाइस, और आर्टिकल्स किस तरह से अपलोड करने में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आर्टिकल्स आपको लिखना नहीं है, घंटों तक लिख कर नहीं बैठना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको साथ ही साथ ऐसी 3 वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप उन आर्टिकल्स को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उन वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स है वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री कॉपीराइट है। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं लगने वाला। अगर आप वहाँ से कोई भी आर्टिकल्स उठाते हो और इस वेबसाइट के ऊपर में डाल देते हो तो कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं लगने वाला। और आपको ये जो वेबसाइट है पेड फॉर आर्टिकल किस बात का पैसा देती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जब भी यहाँ पे कोई आर्टिकल अपलोड करते हो तो उसके ऊपर जितने व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ये जो वेबसाइट है वो आपको पर 1000 व्यू पे तकरीबन $5 देती है इंडिया में। ठीक है गाइज, और इतना पैसा जो है ना यूट्यूब भी नहीं देता। ठीक है, तो 1000 व्यू पे सिर्फ 1000 व्यू पे आपको तकरीबन $5 मिलने वाले हैं। और गाइज अभी जो रेट चालू है 80 रुपये पर डॉलर, तो आप लगा लीजिए कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। और गाइज यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक आर्टिकल्स अपलोड करोगे, यहाँ पे तकरीबन आप हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हो। और मैं आपको लाखों की तादाद में ऐसे फ्री आर्टिकल्स देने वाला हूँ जो आप वहाँ से उठा के सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दोगे और पैसा आना चालू। ठीक है गाइज, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप में चाहिए कि भैया आप उस आर्टिकल को थोड़ा सा एडिट कर सको। ठीक है गाइज, वो एडिट किस तरह से करना मैं ये भी आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है कि ताकि आपसे एक भी चीज़ छूटे ना, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर में काम करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। मैं और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 10वीं पास आउट भी हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज हो। ठीक है, विदाउट इंग्लिश के नॉलेज भी आप अच्छा खासा यहाँ पे
काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तकरीबन मेरी गारंटी है, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे और काम स्टार्ट कर दोगे तो महीने का तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा काम किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिले और आप जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट कर सको। आप ये जो काम है आप घर बैठे भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा कर रहा है या कोई हाउसवाइफ कर रही है या कोई बुजुर्ग इंसान है जो रिटायर्ड है वो कर रहे हैं। ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, कोई स्किल की ज़रूरत हमें नहीं है, किसी एजुकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए बहुत ज़्यादा इजी है और जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आप अगर काम करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना के लेके जाओगे ही जाओगे। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से मैं आपको काम बताऊंगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर हो, आप ये काम मोबाइल के साथ में भी कर सकते हो। सिर्फ आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते पट से जाकर चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि किस तरह से हमको इस वेबसाइट पे काम करना है। अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे हमें किस तरह से कॉपीराइट की काम करना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का काम है आर्टिकल्स अपलोड करना। ठीक है गाइस, मतलब यहाँ पे हमें आर्टिकल्स अपलोड करना है। ठीक है, अभी आर्टिकल्स आएंगे कहाँ से, तो मैं आपको ऐसी 3 वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आप फ्री में आर्टिकल्स उठा के मतलब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उसी का हमें पैसा मिलता है। तो गाइस पैसा हमें किस तरह से आने वाला है, मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट का पेमेंट प्रूफ बता देता हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पे पैसे आने वाले हैं। तो पेमेंट प्रूफ पे चलते, यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है पेमेंट प्रूफ। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इस वेबसाइट का पेमेंट प्रूफ। ये वेबसाइट किस तरह से पेमेंट देती है हमें, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हमें पेमेंट प्रूफ दिख रहे हैं पेटीएम के थ्रू, मतलब इंडिया में ज़्यादातर यूज़र्स जो है वो पेटीएम का यूज़ करते हैं और पेटीएम से ही विड्रॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना कितना विड्रॉल अदर लोगों ने किया है। ठीक है, अदर पीपल्स ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 3,590 रुपये का इन्होंने विड्रॉल किया है। नाम क्या है इनका वाला, नाम यहाँ पे सुशील गेमर करके नाम है इनका वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम और देखते हैं तो 140 रुपये का ट्रांजेक्शन इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमें ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे किस किस थ्रू से ट्रांजेक्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन पे के थ्रू, पेपल के थ्रू, ठीक है, और पेटीएम, ये 3 तो हो गए इंडिया के, और भी 2-3 है जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके वाले होम पेज पे और देख लेते हैं और चीज़ें क्या है। अब मैं और आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। एक सवाल आपको आता होगा, हाँ हमें आर्टिकल्स अपलोड करना है और हमें व्यू के हिसाब से पैसा मिलने वाला है इस वेबसाइट पे, तो यार कितने व्यू पे कितना पैसा हमें मिलने वाला है, ये सवाल तो आपके मन में आया ही होगा। ठीक है, तो वही सवाल मैं आपका यहाँ पे कर देता हूँ अभी सॉल्व। तो यहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जैसे आपको ये फीड दिख रहे हैं, सारी की सारी कैटेगरीज दिख रही है, उस कैटेगरी के लास्ट में आपको दिया राइट एंड गेट पेड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने व्यू पर हमें कितना पैसा ये वेबसाइट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि ज्वाइन करते समय हमें क्या क्या चाहिए। यू डू नॉट नीड टू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और होल्ड एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन बट यू डू नीड टू। ठीक है, मतलब इसका इस वेबसाइट का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे काम करने के लिए किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, किसी तरीके से क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आज आप इस वेबसाइट पे काम कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इस वेबसाइट से तकरीबन लोग 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, आप भी कमा सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना है आपको कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोसेस एक्सीलेंट क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी हर एक बच्चे में होती है, एक जवान में होती है और एक बूढ़े इंसान में भी होती है। ठीक है, बस छोटी सी क्रिएटिविटी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं अर्न। यहाँ पे यू विल अर्न, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम एवरी आर्टिकल दैट इज
पब्लिश्ड, मतलब यहाँ पे इनका कहना है कि आप जो भी आर्टिकल यहाँ पे अपलोड करोगे उस आर्टिकल के थ्रू आप पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड इन्होंने दी है कि पेमेंट मेथड आपको पेमेंट किस किस तरह से हम देने वाले हैं। ठीक है, किस माध्यम के थ्रू आपको हम पेमेंट देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखी हुई है किस किस तरह से हमें देने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेपल, स्क्रिल, पेटीएम, फोन पे और पेयर। अब यहाँ पे हर एक जो पेइंग आपका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आपको कितना पैसा, मतलब कितनी अर्निंग होने के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है। राइट हैंड में आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे पेपल के थ्रू आप विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम $3 की अर्निंग होनी चाहिए, तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। स्क्रिल के थ्रू करना है आपको तो आपको $3 मिनिमम चाहिए। पेटीएम के थ्रू करना चाहते हो तो $2 मिनिमम आपका अमाउंट चाहिए, मतलब आप $2 यहाँ से कमा चुके हो तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। सेम फ़ोन पे के थ्रू $5 और पेयर के थ्रू $2, मतलब मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है ये कि आप इतना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। और पेटीएम तो हर एक के पास इंडिया में होता ही है। तो गाइस यहाँ पे परेशानी की कोई बात नहीं है। आप $2 अगर यहाँ इस वेबसाइट से कमा लेते हो उसके बाद आप ये $2 विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद में हम नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे हमें अर्निंग पर व्यू लिखा हुआ है, मतलब कितने व्यूज़ पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे लिखा है कंट्रीज दी हुई है, मतलब किस कंट्री में हम कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितने डॉलर पे, मतलब सॉरी कितने व्यूज़ पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ओमन में $5 के तकरीबन है, मतलब मिनिमम यहाँ पे $6, मतलब 1000 व्यू पे तकरीबन $6 आपको मिल जाते हैं। और गाइस इतना पैसा यूट्यूब भी आपको नहीं देता है, 1000 व्यू पे $6 यूट्यूब भी नहीं देता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको ये $6 कमाने हैं तो तकरीबन आपको 50,000 व्यूज़ के आसपास चाहिए। ठीक है गाइस, 50 नहीं तकरीबन मतलब 10 से 15,000 व्यूज़ तो चाहिए आपको, तब जाके आप ये $6 कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ $1000 पे आपको तकरीबन $6 ये वेबसाइट दे रही है। ठीक है गाइस, उसके बाद में अगर हम देखते हैं इंडिया के बारे में, देखते हैं कि इंडिया में हमें कितना पैसा दे रही है ये 1000 व्यू पे। अब इंडिया थोड़ा ढूंढना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज दी हुई है, मतलब हर एक कंट्री में वेबसाइट चल रही है। ठीक है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कि नहीं कमा रहे हैं, बस जो मेहनत करेगा वही यहाँ पे कमाने वाला है। क्योंकि पब्लिक क्या करती है, मतलब हमारा जो सोचने की क्षमता है, हम 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं हर एक काम को। तो यार जब तक हम किसी भी काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ पे पकड़ नहीं पा सकते। मतलब किसी भी काम में हमें एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम उससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया हमें दिख चुका है, इंडिया में कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे इंडिया में हमें पर 1000 व्यू पे $5 मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो गाइज, अभी 80 रुपये रेट चालू है $1 का, समझ सकते हो आप। मतलब आप तकरीबन $5 मतलब 400 रुपये 1000 व्यू पे कमा सकते हो यहाँ पे। और 1000 व्यू कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डेली के मिनिमम 10 आर्टिकल भी यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो महीने में मिनिमम वो 1 लाख तक आपके व्यू जा सकते हो। जब 1 लाख व्यू जाएगी तो आप सोच सकते हो कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो यहाँ पे। मतलब तकरीबन आप $500 के आसपास महीने का कमा सकते हो। और आप सोच लो कि $500 का कितना पैसा होता है, कैलकुलेशन लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो आपको हम होम पेज पे चलते हैं इसके वाले कि आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। होम पेज पे आपको जब जैसे आप होम पेज पे आते हो तो ये सारी मतलब पूरी के पूरे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आर्टिकल्स किस किस कैटेगरी में यहाँ पे होते हैं, मतलब किस किस कैटेगरी में आप डाल सकते हो आर्टिकल्स, तो ईजी है गाइज। यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है आर्टिकल्स के, ठीक है, कि क्या किस किस कैटेगरी है, मतलब आर्टिकल्स की हर एक कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। जैसे होम, न्यूज़, बिजनेस, गेमिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आप आर्टिकल डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम एक कोई भी कैटेगरी ओपन कर ले, जैसे हम स्पोर्ट की कैटेगरी ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये राइट हैंड साइड में है पॉपुलर आर्टिकल्स, मतलब अगर यहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल आ जाता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेस है। साथ में ये साइड में आप आर्टिकल्स अलग दिख रहे होंगे, जैसे ये फोटो दिख रही है, यहाँ से
ये फ़ोटो भी आपको डालना ज़रूरी है। इससे आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और इसी फ़ोटो के थ्रू आपके पास जो यहाँ पे पढ़ने वाले कस्टमर्स है, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स है, वो आपके आर्टिकल पे आ सकते हैं। हम किसी भी आर्टिकल को एक बार ओपन कर लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। हम ये आर्टिकल को ओपन किया, देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है, साथ में ये जो है, ठीक है, ये जो है ये हो गया इसका वाला आर्टिकल का टाइटल, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है ये जो है ये है कंटेंट जो भी हमें इस आर्टिकल के बारे में लिखना है। हम चलते हैं थोड़ा सा बैक। हम बैक जाने के बाद अगर देखते हैं यहाँ पे ये जो हो गया ये आर्टिकल का टाइटल हो गया और ये हो गया आर्टिकल की समरी जो आपको वहाँ पे भी लिखनी है, ठीक है। अभी आपको लिखना किस किस तरीके से, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री है, कोई भी आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के थ्रू 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से पैसा कमा के जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो राइट हैंड साइड में लॉग इन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर में क्लिक कर लेना है। अब रजिस्टर पे आप जैसे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरना है, जैसे नेम हो गया, यूजर नेम, आप यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ज़्यादा हेवी नहीं है यहाँ पे, तो आप इजी तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हम आते हैं बैक, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो हम कर लेते हैं सीधा लॉगिन। तो हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैसे जैसे कि हम आपने देखा मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद ये थोड़ा सा पेज चेंज हो गया इनका वाला। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बॉक्स है ये नहीं था, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में ये बॉक्स आ गया, मतलब इसी के थ्रू आपको काम करना है। डैशबोर्ड हो गया, फीड हो गया, माय आर्टिकल्स हो गया, ऐड आर्टिकल्स हो गया, विड्रॉल हो गया, रेफरल हो गया। हाँ, तो गाइज यहाँ पे आप रेफरल के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। मतलब आर्टिकल जब आप अपलोड करेंगे उसके ऊपर तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन जब आप रेफर करते हो उसके थ्रू भी आपको पैसा मिलने वाला है। तो गाइज रेफर के थ्रू कितना पैसा हमें मिलने वाला है हम वो देख लेते हैं। रेफर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेफरल प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेफरल प्रोग्राम इज ग्रेट वे टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ दिस ग्रेट सर्विस एंड टू अर्न इवन मोर मनी with your articles. Refer friend and receive 20% of their earning for lifetime। मतलब इसका मतलब क्या है गाइस, जब भी आप रेफर करते हो और आपके रेफर के थ्रू कोई भी बंदा यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर लेता है और काम चालू कर देता है, ठीक है गाइस, और वो लाइफ टाइम तक जितना भी पैसा कमाएगा, मतलब पर मंथ, अब मान के चलते हैं कि हमें उसने $100 कमा लिए 1 महीने में, तो उसका 20% आपको अर्निंग आएगा, मतलब $20 आपको आने वाला है। तो ये देखिए आपका जो रेफरल लिंक है कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये आपका रेफरल लिंक बन गया। आप फिर इसे कहीं पे भी शेयर करिए, सोशल मीडिया साइट पे आप किसी भी चीज़ पे आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पे, इवन यूट्यूब पे भी आप शेयर कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपको जहाँ शेयर करना है। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे काम किस तरीके से करना है, हमें आर्टिकल्स किस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस ऐड आर्टिकल, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर में क्लिक कर ले तो हमारे सामने एक पेज खुल के आता है जहाँ पे हमें आर्टिकल्स लिखना है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल, सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। उसके बाद में कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी वाइज, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था ये कैटेगरीज हो गई सारी की सारी, आप इस कैटेगरी में अपना आर्टिकल लिख सकते हो। मतलब कॉपी, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। कॉपी पेस्ट किस वेबसाइट से करना है, कॉपी किस वेबसाइट से करना है, मैं आपको आगे बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल हो गया, ये कैटेगरी हो गया, यहाँ पे समरी हो गया, और यहाँ पे आएगा आपका वाला कंटेंट, ठीक है, जो भी आप इस आर्टिकल के बारे में लिखना चाहते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आएगा आपकी वाली कोई भी पिक्चर, ठीक है, मतलब कोई भी जो पिक रहेगी उस आर्टिकल से रिलेटेड आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ से चूज फाइल करके आप अपलोड कर सकते हो। लास्ट में आता है यहाँ पे मैसेज टू द रिसीवर, मतलब आप जब भी आप आर्टिकल कोई लिखोगे तो वो रिव्यू के लिए जाएगा। सबसे पहले यहाँ इस वेबसाइट की जो टीम है, रिव्यूअर टीम है, वो आपकी वेबसाइट को, मतलब आपके आर्टिकल को एक बार देखेगी कि वो आर्टिकल अपलोड करने लायक है भी या नहीं है। जब उनको लगेगा कि भैया हाँ आपका जो आर्टिकल है वो
अपलोड करने लायक है तो वो आगे आपके आर्टिकल को फॉरवर्ड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया इस वेबसाइट का काम अभी तक का। अब हम आते हैं कि हमें किस वेबसाइट से फ्री आर्टिकल्स मिलेगी। तो सेकंड जो वेबसाइट है वो हमारी है PLR आर्टिकल डायरेक्टरी। ठीक है गाइस, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से हमें फ्री में लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो अनकॉपीराइटेड है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें अनकॉपीराइटेड सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और हम यहीं से कॉपी करके वहाँ पे हमें डालना है। पर जब भी हम कॉपी करेंगे तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, माना कि ये सारे जो आर्टिकल्स है वो सारे के सारे फ्री है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स है यहाँ पे सारे के सारे फ्री आर्टिकल्स हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि सारी की सारी कैटेगरी मिली है। वहाँ पे तो छोटी सी कैटेगरी थी गाइस, यहाँ पे हमें लाखों में मतलब कम से कम हज़ारों की तादाद में कैटेगरी मिली हुई है। हम हर एक कैटेगरी पे अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। गाइज यहाँ पे PLR का मतलब हम देख लेते हैं कि PLR का क्या होता है, प्राइवेट लेबल राइट। मतलब जो भी आर्टिकल है इसके ऊपर आप अपना हक जमा सकते हो कि ये आर्टिकल मेरा है। ठीक है गाइज, सिंपल सा फंडा इस वेबसाइट का। उसके बाद में यहाँ पे एक हम देख लेते हैं कि एक आर्टिकल कोई भी कॉपी करके हम देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे जैसे बिल्डिंग बजट नॉट वेल, ठीक है, मतलब यहाँ पे बजट के हिसाब से एक आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने। तो ये जो हो गया ये हो गया इसका वाला टाइटल। उसके बाद में ये हो गया इसका वाला समरी, पूरा का पूरा यहाँ तक का ये समरी हो गया। अब हम इसको जब ओपन करते हैं तो हमें कंटेंट मिल जाएगा कि इस कैटेगरी में लिखा हुआ क्या है। लेकिन हमें, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका वाला टाइटल। तो हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं हमारे ऐड आर्टिकल्स में, मतलब पेड आर्टिकल में यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें करना है और इसकी वाले समरी को भी पेस्ट। अब हम समरी को कर लेते हैं पेस्ट। जैसे हमने समरी को पेस्ट किया, ठीक है, ये हमारा समरी पेस्ट हो गया। कैटेगरी हम अपने हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब ये कैटेगरी आपको कौन सी कैटेगरी लगती है वो आपके हिसाब से, एजुकेशन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, न्यूज़ भी नहीं है, हेल्थ नहीं, लाइफ स्टाइल में आ सकती है वो। ठीक है, या फिर बिजनेस में डाल सकते हो उसे। ये हो गया। अब बचे है हमारे कंटेंट। अब हम कंटेंट कहाँ से लेंगे, हम कंटेंट भी सेम वहीं से लेंगे, बस हमें इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आपको भी यार यही आर्टिकल नहीं लेना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी मिली है, आप इसमें से कोई भी आर्टिकल ले सकते हो। नहीं तो हज़ारों लोग एक ही आर्टिकल अपलोड कर देंगे तो इस वेबसाइट को समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉड हमारे साथ में हो रहा है। ठीक है, हम इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हम इस आर्टिकल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा यहाँ पे समरी हमें मिल जाएगी। तो गाइज ये जो आर्टिकल हम अपलोड नहीं कर सकते, क्यों? एक रीज़न है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड काउंट, यहाँ पे कितना है वर्ड काउंट 443। पर हमें जब पेड फॉर आर्टिकल में कोई भी आर्टिकल जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें तकरीबन 500 वर्ड्स के ऊपर में कोई भी आर्टिकल चाहिए। ठीक है गाइज, तो हमने जो यहाँ पे लिखा है ऐड किया हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम कोई भी एक दूसरा आर्टिकल चूज करेंगे जिसमें तकरीबन 500 वर्ड्स के ऊपर वर्ड होने चाहिए, ताकि हमें पेड फॉर आर्टिकल में कोई भी परेशानी नहीं जाए, हमारा आर्टिकल जो है आसानी से अपलोड हो जाए और हमें उससे पैसा कमाना है तो हम पैसा भी कमा लें। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं, कोई भी एक दूसरा आर्टिकल ले लेते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कौन सी कैटेगरी हम लेंगे, ऑटो साउंड सिस्टम। ठीक है, या फिर हम ये आप लिखा है बेबी, इसके ऊपर में हम कर लेते हैं। वो आएगा हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ बेबी। ठीक है, ये पहले हम खुल के देख लेते हैं इसमें कितने वर्ड्स दिखे हुए, नहीं तो पिछले टाइम जैसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में कि यहाँ पे भी वर्ड कम मिल जाए हमें। ठीक है, यहाँ पे 357 वर्ड्स है, तो ये डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर में तकरीबन 500 वर्ड्स के ऊपर में आपको वर्ड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा ओपन करके देख लेते हैं क्या इसमें हमें मिलने वाला है कि 500 वर्ड्स के ऊपर। अच्छा देखिए गाइज, ये जो एक आर्टिकल हमें मिला है इसके ऊपर में तकरीबन 586 वर्ड्स है, मतलब ये आर्टिकल जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं, इसका टाइटल और समरी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हो गया इसका वाला टाइटल, ये हमने कर लिया कॉपी और वहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया, साथ में हम इसकी समरी पेस्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पे हमारा कैटेगरी चेंज होएगा। इस यहाँ पे हम कैटेगरी डालनी है लाइफस्टाइल के हिसाब से, हेल्थ या फिर न्यूज़, नहीं लाइफस्टाइल ठीक है, लाइफस्टाइल। उसके बाद में हमें यहाँ पे डालना अपना कंटेंट। कंटेंट डालने के लिए फिर से हम उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये था हमारा वाला, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कंटेंट है, इसको भी हमें कॉपी कर लेना है। अब कंटेंट जब भी आप कॉपी करेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कंटेंट को जैसे का वैसा उठा के नहीं डालना है, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम किसे कर लेते हैं कॉपी। उसके बाद में हम चलते हैं गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर में, मतलब मेन चीज़ इस, ठीक है, आपको मैं मानकर चलता हूँ कि आपको इंग्लिश का उतना खास नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हमें मेन चीज़ है कि हमें ये चीज़ जो लिखी हुई है ये पढ़ते आनी चाहिए। इसलिए हम इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो ये हिंदी में हो चुका है ट्रांसलेट। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ लेना है कि भैया क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, और समझ लेना है, और उसके हिसाब से यहाँ पे एक आध लाइन को चेंज कर लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बधाई, आप एक नया बच्चा पा रहे हैं, अब गंभीर सामान पर आप मानसिक शारीरिक रूप से, ठीक है, अपने नए बच्चे के लिए खुद को तैयार करने जा रहे हैं, और आपको अपने घर और कार को नए बच्चे के लिए भी समायोजित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मानसिक रूप से नए बच्चे की तैयारी। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक लाइन जो है वो कर लेते हैं एडिट। ठीक है, एडिट करने के लिए हमें क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। अब जैसे हम कॉपी कर ले उसके बाद में हमें और एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है इजी हिंदी टाइपिंग। अब जब हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, जैसे दिख रहा है आपको इजी हिंदी टाइपिंग, तो इस पर आपको सिंपली उस चीज़ को कॉपी कर लेना है। ये हो गया यहाँ पे कॉपी। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे एक चीज़, जो एक लाइन यहाँ पे के लिए, सबसे पहले बधाई, आप एक नया बच्चा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस लाइन को चेंज कर देना है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बधाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आपको बधाई हो, सबसे पहले आपको बधाई हो नए बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया, पर यहाँ पे जैसे मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस के बाद में यहाँ पे वो चीज़ें हिंदी में लिखकर आ गई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जाकर आप उसको एडिट कर सकते हो। तो अभी हमें इसे क्या कर लेना है, अब जैसे हमारा लिख के हो गया, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो ये लिखा हुआ है उसका मीनिंग वगैरह चेंज होता है कि नहीं। अब जब भी आप कॉपी कर लेते हो तो यहाँ पे इसको इंटरचेंज करना है। जहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ है हिंदी, तो हम इसे यहाँ पे जाकर इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा इंटरचेंज, मतलब हिंदी इधर हो जाएगा और इंग्लिश इधर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जब हमने जो कॉपी किया हुआ है उसे हम कर लेते हैं पेस्ट। जैसे हम पेस्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबसे पहले आपको बधाई नए बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर द न्यू सर्विस। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, बस थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया गाइस, जिसका मतलब जब भी आप कोई चेंजेस करते हो तो उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर में, पेड फॉर आर्टिकल के ऊपर में। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक कंट्रोल प्लस के, मतलब यहाँ पे अभी कॉपी नहीं हो रहा है। ये हर समय नहीं होगा गाइस, कभी कभी ये वेबसाइट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे लोग कॉपी पेस्ट वर्क भी करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर में ये जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे हमें ये चीज़ लिख कर आ रही है, मतलब यहाँ पे हम पेस्ट नहीं कर पा रहे, जो लिखा हुआ हमारा जो कंटेंट है उसे पेस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि हमें ये जो दिख रहे हैं दो एरो, ठीक है, इधर उधर, तो हम इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देना है। स्क्रॉल कोड यहाँ पे हमें देखिए पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, हमें पेस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पे कर देना है हमें सेव।
तो जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी कंटेंट हमारा जैसे का वैसा आ चुका है। अब हमें यहाँ पे कोई भी एक पिक डालनी है, ठीक है। अब ये जो हमारा आर्टिकल है वो है बेबी से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे न्यूली बेबी की एक आध पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो अब पिक्चर ऐड करने के लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है pixels.com, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर एक कैटेगरी से रिलेटेड पिक्स मिल जाएगी, वो भी अनकॉपीराइटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेबी, जैसे हम यहाँ पे बेबी लिखते हैं तो बहुत सारी हमें रिलेटेड मतलब जो छोटे बच्चों से रिलेटेड अच्छी अच्छी पिक्स यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें कोई भी एक पिक को डाउनलोड कर लें। जैसे हमको ये पिक अच्छी लग रही है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसके ऊपर में जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप पेड फॉर आर्टिकल में ये पिक अपलोड करोगे तो उसका रेजोल्यूशन है वो 300 के नीचे होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से रेजोल्यूशन भी कम कर सकते हैं इस पिक्चर का। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है फ्री डाउनलोड के ऊपर में। जैसे हम फ्री डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करते हो आप देख सकते हो ओरिजिनल रेजोल्यूशन कितना है इसका वाला 5184 रुपये, सॉरी 84। तो ये हो गया इसका रेजोल्यूशन, ठीक है गाइस। तो ये जो रेजोल्यूशन है हमें इसका रेजोल्यूशन चाहिए कम, इसीलिए हम क्या करेंगे सबसे कम वाला रेजोल्यूशन इसका डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे स्मॉल साइज में सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा पिक्चर जो है डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया हमारी पिक्चर डाउनलोड। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, अब ये मेरे कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे आएगी। ये जो पिक्चर है वो हमारे कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर आने वाली है। तो हम जाते हैं डाउनलोड में। जैसे ये हो गई हमारी पिक्चर, यहाँ पे हम फोल्डर में शो कर लेते हैं किस फोल्डर में हमारी पिक्चर है। हम इसे कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और हमें जहाँ पे लगता है हम वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमको ढूंढने में उस पिक्चर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है गाइस। ये हमारी 220 वाली पिक्चर है यहाँ पे आ चुकी है, मतलब आपको एक लोकेशन पता चल चुकी है अपनी वाली कि भैया हमारी आखिर वेबसाइट मतलब हमारी जो पिक जो हमने डाउनलोड की है वो है कहाँ पे। हम चाहते हैं फिर से पेड फॉर आर्टिकल में। अब यहाँ से हम फाइल को चूज़ कर लेते हैं कि भैया हमारी जो पिक्चर थी वो कहाँ पे थी, वो तो हमें पता हुआ है, हमने डी ड्राइव में रखी थी हमारी पिक्चर। अब यहाँ पे जैसे हम जाते हैं डी ड्राइव में तो हमारी एक पिक्चर हमें दिख जाती है। ये हो गया हमारी 220 वाली पिक्चर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है रिव्यूअर के लिए, आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज अप्रूव माय आर्टिकल, ठीक है गाइस। इस तरह से आप कोई भी मैसेज रिव्यूअर के लिए लिख सकते हो, मतलब एक हेवी सा मैसेज लिख के ताकि उनको भी अच्छा लगे। अब सिंपल हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है, सिर्फ यहाँ से हमें करना है सबमिट गाइस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, योर आर्टिकल हैज़ बीन एडेड एंड इट पेंडिंग फॉर टू रिव्यू। यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है उसको रिव्यू होने के लिए तकरीबन 48 घंटे का समय लगता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल अपलोड किए गाइस, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल पेंडिंग है रिव्यू के लिए, ठीक है। अब जब ये आर्टिकल हो जाएंगे यहाँ से पूरी तरह से रिव्यू, उसके बाद में हमें यहाँ पे पैसा आना चालू हो जाएगा। आप पैसा यहाँ पे देख सकते हो आपके वाले होम पेज पे, आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आपके वाले डैशबोर्ड पे ही आपको आपकी अर्निंग पता चलेगी कि आप कितना पैसा किस इसके ऊपर कमा रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र लेने की ज़रूरत है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तब मतलब जब आपका कोई भी आर्टिकल जब अपलोड हो जाएगा तब उसके ऊपर आपको अर्निंग पता चलेगी, कितने व्यूज़ भी आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें, और साथ ही साथ आपको आर्टिकल के नीचे जैसे कि हम कोई भी एक आर्टिकल ओपन करें, जैसे ये आर्टिकल हो गया, इसके नीचे हम इसको ओपन कर लेते हैं ये आर्टिकल को। यहाँ पे आपका नेम भी लिख कर आएगा, ठीक है गाइस। इस आर्टिकल के नीचे अगर आप देखते हो ऑथर का नेम भी लिखकर आ जाता है, किसने, ये हो गए इसके कमेंट्स आप पढ़ भी सकते हो यहाँ से, नाइस ऐप वगैरह वगैरह जितने भी है यहाँ पे आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन और होगा कि यार ये वेबसाइट हमें पैसा तो दे रही है
पर ये खुद कहाँ से कमा रही है, सिंपल है। तो गाइस जो भी आर्टिकल आप जब यहाँ पे अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, जैसे ये देखो ऐड हो गई, ये बहुत सारी एड्स यहाँ पे रन होती है, ये हो गई, ये गूगल पे की एड्स हो गई, ये जितने भी एड्स है ना, ये इन्हीं के थ्रू ये वेबसाइट पैसा कमाती है और हमें भी उस कमाई का कुछ हिस्सा ये हमें दे देती है। जिस तरह से यूट्यूब के बारे में आपको पता है, यूट्यूब पे एड्स चलती है और उससे रेवेन्यू उनका जनरेट होता है और उसी का 45% मतलब 55% हमें देती है और 45% यूट्यूब अपने पास से। सेम उसी तरीके का इनका भी फंडा है। तो आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। मैंने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा और मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है कि आपको काम किस तरीके से करना है, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट साइट तो मैंने आपको बता दी जिसका नाम था फ्री PLR आर्टिकल डायरेक्टरी, जिसके ऊपर हमने काम भी करके देख लिया। अब सेकंड वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है फ्री PLR आर्टिकल्स। ठीक है गाइस, और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री PLR आर्टिकल। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्री PLR डाउनलोड्स। ठीक है, नीश हेल्थ हम स्टार्टिंग से जाते हैं तो ये जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, किस कैटेगरी में आपको कंटेंट चाहिए। ठीक है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्यूटी ब्लॉगिंग हो गया, बिजनेस हो गया, ये हेल्थ हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग, मतलब ये सारे के सारे क्या है आपके लिए कैटेगरी है, नीश है, जहाँ से आप अपने आर्टिकल्स चूज कर सकते हो। मान के चलते अभी हेल्थ का टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम हेल्थ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। कोई भी एक चीज़ मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट थोड़ी सी अलग है उस वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पे कैसा हमें कंटेंट ओपनली मिल जाता था, पर यहाँ पे हमें वो कंटेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये जो हमें एक फाइल दिख रही है हम इसको डाउनलोड कर देखते हैं। यहाँ पे हमें एक ही मतलब एक फोल्डर के अंदर में बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं। अब जैसे हमने इसे ओपन कर लिया तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटेंट 50 आर्टिकल्स, मतलब इस एक फोल्डर के अंदर में हमें पूरे 50 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, सोर्स फाइल इज इंक्लूडेड, मतलब इसका जो सोर्स फाइल है वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे हमें ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी हमें करना क्या है, इस चीज़ को ना डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करते हैं, यहाँ से। देखिए यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं पहले तो, जिसकी ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे ये हो गया है अभी डाउनलोड। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे शो फोल्डर में, शो इन फोल्डर में जाके ओपन कर लेते हैं। जैसे ये हमें मिल गया हमारा आर्टिकल जो हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, अब इसको हमें ओपन करने के लिए क्या करना है, ये अगर आप मोबाइल में ओपन करते हो तो इजीली ओपन हो जाएगा, पर जब आप कंप्यूटर में ओपन करते हो तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको जाना है और यस कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो फाइल है वो हो जाएगी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाके अगर एक्सट्रैक्ट देखते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ पे देखिए और हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स पे जाते हैं तो ये पूरे के पूरे आपको आर्टिकल्स यहाँ पे 50 देखने को मिल जाएगी। अब हम ओपन जब करना है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, यहाँ से हमें ओपन हो जाएगी। ये कंटेंट है आपका वाला पूरा का पूरा लिखा हुआ, ये कंटेंट आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, तो सिंपल सा वर्क है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी वेबसाइट के ऊपर में जहाँ से हम आर्टिकल्स और भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हमारी थर्ड कंटेंट प्रोजेक्ट, मतलब PLR कंटेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी है एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हो और कॉपी पेस्ट का काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमें सेम कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी और हर एक कैटेगरी में लिखा हुआ है कितने कितने कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बिजनेस लेकर हम देखते हैं तो 8225 आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हम बिजनेस का एक ओपन कर लेते हैं कैटेगरी, वहाँ पे जाकर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको सिंपल जिस तरह से आपको फर्स्ट वेबसाइट में मिला था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। देख सकते हो आप, ये हो गया इसका वाला टाइटल। ठीक है, साथ में ये हो गया इसका वाला समरी। और हम जब इसको ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद में ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंटेंट। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी आपको सिर्फ कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। ठीक है।